कहावत है पंजाबी अन्नी वंडे शिरनियां भौं भौं के अपने वजीर आला मैडम मरीम नवाज से ख्वाजा सराउ ने आपका क्या बिगाड़ा? हमें तो ना 10 मिला ना 13 मिला। आप देती हैं। आपने जब हलफ उठाया था असेंबली हाल में, आपने कहा था ट्रांसजेंडर के लिए मैं कुछ करूंगी, लेकिन आपने ये कर दिया, साउंड बंद कर दिया। वो जिस नजरिए से देखते हैं ना, इसीलिए माँ बाप कहते हैं ये बच्चा हमारा बच जाए, बच्चा हमारा बच जाए, लेकिन बच्चा बचता कहाँ है? कैमरे लगे में, वो कैमरा देखते, वो कहते बेल अंदर से वो बंद कर देते, बाहर वाले असि कहते हाँ दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, हम कहते बेल बज रही है, ये नहीं पता अंदर से बेल ही बांध है। वो लाख रुपया लगा देंगे, 10 लाख शादी पे लगाएंगे, 20 लाख लगाएंगे। जैसे हम वो दाई लेने के लिए जाते हैं, उन्होंने अंदर से नहीं निकलना, अगर निकलेंगे ये 1000 रुपया पकड़ लो। पहले लोग घरों में शादी करते थे, बरकत थी, लोगों का रिश्ता भी कामयाब होता था। अब जैसी करनी वैसी भरनी। कितने % ख्वाजा सुनाए कि जब उनको कोई काम सिखाया जाए, कोई स्किल प्रोग्राम करवाया जाए, जैसे मैं अभी एक काम करने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करनी है आपने? ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी, वो लोग कहेंगे हाय खुसरे दे कोल जा रही है तैयार होने वास्ते, जिसने आना है वो भी नहीं आएगा। अगर जेंट्स खोलूंगी तो लोग कहेंगे ओए खुसरे को चस्के लैन जाना है, उत्थे गल्ला पुटान जाना है, वो कारोबार कहाँ जाएगा? अच्छा, पकोड़े बनाए हैं, शरबत बनाया, पकोड़े भी, शरबत भी, वाह। जल्दी पकोड़े दिखाओ। ये देखिए रोजाना, माशाल्लाह अभी ये मिक्स करना है, ये रोजाना का काम है मेरा माशाल्लाह। और ये डिस्ट्रीब्यूट करती हो आप? और ये खजूरी नहीं, मैं अल्लाह के नाम पे देती हूँ। मेरे भाईजान अल्लाह इन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, इनका बेटा है वो अच्छी सी जॉब पे लग के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। कोई मोमिन मुसलमानों को जेड़े दुआ वास्ते कहंदे ने अल्लाह पाक उन्हां दी नेक ख्वाहिशां तक पूरीआं करे, जायज ख्वाहिशां मुकम्मल करे, नेक ख्वाहिशां जो उनके हक में बेहतर है अल्लाह पाक वो करे, अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों के खैर करे। आप दुआ करते हैं जो हम लोग पौधों के हवाले से काम कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के हवाले से काम कर रहे हैं, अच्छे काम जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें तकवीत हो जाए, ताकत हो जाए। ये मेरा भाई पौधे लगाने का काम कर रहा है, अल्लाह दुनिया तरक्की देवे, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, कारोबार दे विच बरकत पावे ते अच्छा वसीला बनावे। जो मेरे लिए इस कार्यक्रम में सड़ाते हैं ना, सबके लिए दुआ करते हैं। जो आप देते हैं अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह पाक अपनी जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। नाज़रीन, निशानदेह पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। जो मैं पहले भी कहता हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी कम्युनिटी है, ऐसी मखलूक है जिसके साथ प्यार करना चाहिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये भी एक लम्हा आना था कि मैंने ख्वाजा सराओं के साथ इफ्तारी की, और इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी दिली खुशी हुई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी चैरिटी में से अपने जो भी आपने अपनी जो चैरिटी करनी है वो इन लोगों की फलाह के लिए भी कुछ सोचें। इनके लिए कौन सोचेगा? जो हमेशा अगर हम लोग कहते हैं कि ये लोग इशारों पे खड़े हैं, वहाँ पर मांग रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इनके लिए हमने किया क्या है। तो मेरी आप सबसे जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे ये अपील है कि इन लोगों के लिए प्रोडक्टिव कोई सोच करें। इन लोगों के लिए कोई हर इलाके में कोई स्कूल होना चाहिए, हर इलाके में कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ पर ये लोग अपना हुनर सिखा सकें, अपने हुनर को लोगों में डिस्क्राइब कर सकें।
कोई टेलरिंग का काम सीख ले, कोई लेडीज़ टेलरिंग का, कोई दूसरा, हर किस्म का ये हुनर सीख सकते हैं अगर इनको मौका फराहम किया जाए। तो मौका हम लोग फराहम नहीं करते, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। तो आए आज हम इन लोगों से इनके जो हैं अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप लोग हमारे घर आए और हमें मौका दिया खिदमत का, और आपने इस काबिल समझा। आप लोगों ने हमारे साथ इफ्तारी की, हमें बहुत खुशी हुई है दिली, और मेरी सहेलियों को भी बहुत दिली खुशी हुई है। कोई तो है ना जो हमें अपने बराबर बैठा के हमें इज़्ज़त देता है, हमारे साथ बैठ के खाते हैं। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। रमज़ान शरीफ के महीने में जो किसी की नेक ख्वाहिशात है अल्लाह पाक पूरी करे। तो शुक्र अल्लाह पाक का, ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है कैसे इज़्ज़त बनानी है, कैसे इज़्ज़त देनी है। अगर हम भी दूसरों की तरह हुच करें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले इंसान को ना ख्वाजा सरा को अपने आप को खुद चेंज करना चाहिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। कहाँ पैदा हुई हैं? मैं ये राजगढ़ चौक। आप कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई और 1 सिस्टर है। कब आपको ये महसूस हुआ कि आप ख्वाजा सरा हैं और आपको अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन किया? कैसे ये आप लोगों को मसलन फेस करना पड़ता है, कैसे पता चलता है? ये बचपन से ही पता चल जाता है। जब हम लोग वो लड़कियों में खेलती हैं ना, गुड्डी गुड्डा खेलती हैं, हांडिया बनाने लग पड़े, ये सफाइयाँ करने लग पड़े, दुपट्टा ओढ़ने लग पड़े, माँ को और बाप को शुरू से ही पता होता है हमारा बच्चा किस कैटेगरी का है। फिर आस्ता आस्ता इंसान जब बड़ा होता है ना, वो मोहल्ले में उसके घर चले जाओ, उधर से लेट आए तो जूते पड़ने शुरू हो गए, उधर गए तो उधर से जूते पड़ने शुरू हो गए। ऐसे करके ना फिर हम लोग, वो घर वाले भी तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं दफा दूर हो जाओ, हमारी इज्जत को मिट्टी में ना रो लो। ये जान के कह देते हैं जी हम शी मेल है, ये और मेल है, ये और मेल है। एक ही ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सरा शी मेल हो वो भी ख्वाजा सरा ही कहलाएगा, वो जो भीख मांगना है वो भी ख्वाजा सरा ही कहलाता है, जो टोली जाता है वो भी ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सरा का मतलब क्या है? ठीक है, एक ना कोई शी मेल है ना वो है। ये ना लोगों को ना गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे जी मैं शी मेल हूँ, ये और मेल है। ख्वाजा सरा एक ही कहलाता है। पहले आप देखते थे कि ख्वाजा सरा किसी के घर में बेटी हुई है, बेटा हुआ है, कोई खुशी आई है, कोई अकीका हुआ है, या कोई मंगनी हुई है, या मेहंदी हुई है, तो ख्वाजा सरा को बुलाया जाता था और वो वहाँ पर जिनको सजाते थे, तो उनका कहीं ना कहीं से उनको आमदनी आनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, वो उन्हीं का काम था अगर उन्होंने इस काम को अडॉप्ट किया। लेकिन अब घरों में अमीर ज़ादे जो है, अमीर ज़ादियाँ हर घर में, इवन के बुजुर्ग भी, बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग मर्द भी डांस करना शुरू हो गए। तो अब आप लोगों को, कई लोग है ना ये कॉलोनियों में चले गए, उधर गार्ड है, गार्ड अंदर नहीं जाने देते। वो फिर जो इधर कचरा मोहल्ला जो होता है उधर से घूम घाम के चले जाती हैं। आजकल जो कोठियों वाली है ना, वो तो दरवाजे नहीं खोल। शादी हाल में कितना पैसा लगता है, अपनी नाक रखने के लिए ये खाने भी पकाती हैं। पहले किसी पे उंगल उठाने से पहले ना इंसान को यूं देख लेना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज वो खुद मजाक बन गए हैं। माशरे के अंदर हम देख रहे हैं हर बड़ी शादी के अंदर खानदान की बच्चियां, खानदान के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, औरतें सब नाच रहे हैं। इनका हक जो है मार दिया गया है। इन्हीं को बातें सुनिए। पहले अगर हम फंक्शन करने चले जाते थे सौंड पे तो हमारा पेट तो पल जाता था, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी तरफ जरा थोड़ी सी तवज्जो दें। तवज्जो देने का ये मतलब नहीं है हमारा काम बंद करें। फिर क्या होता है, गुरु एक बार प्यार से समझाता है, 2 बार समझाता है, नहीं समझते फिर उसका यहाँ हुक्का पानी बंद कर देते हैं। जिनके इलाकों में जाते हैं वो फिर उनके घर चले जाते हैं। आपका क्या नाम है? किरण। किरण, आप क्या करती हो आजकल, बताओ? मांगती हो, फंक्शन वगैरह कहीं नहीं करती आजकल जैसे फंक्शन पहले होते थे? नहीं, आजकल वैसे नहीं होते फंक्शन। नहीं होते? पहले होते थे ना, आजकल वैसे नहीं होते। जाती हूँ फंक्शनों पे तो वापस आ जाती हूँ, पुलिस आ जाती है तो फिर वापस आ जाती है। पुलिस क्यों मना करती है? पता नहीं क्यों मना करती है, वो कह रही फंक्शन नहीं करने, वो मतलब बंद की है, 100 बंदी लगाई हुई है, इसलिए फिर जाती फंक्शन पे वापस आ जाती है, इसलिए फिर भीख मांग रही है। आप कितने बहन भाई? 5 भाई 2 बहनें। आप कब अपने खानदान से जुदा हुई? मैं 10-12 साल की थी। तब आपको पता चल गया था? हाँ जी। तो उन्होंने खुद आपको घर से बाहर किया कि आप चले गई?
मैं खुद आ गई थी, क्योंकि वो घर वाले के ना, मैं घर रहती थी ना, वो साथ वाले हमारे चाचे ताए मोहल्ले वाले ना, वो कह रहे थे इसका बेटा खुसरा है, ख्वाजा सरा है, वो मतलब आपको तंज करते थे, तंज ठीक है, करते, मेरे माँ बाप को तंज करते थे, तो इसलिए फिर मैं घर वापस आ गई, वापस घर से निकल आई थी, ठीक है। अपनी बिरादरी के पास आ अपनी गई। बरादरी के पास खुद आ जाते हो आप? हाँ जी। हम लोग जो है ना फीमेल और ना फीमेल, हाँ, ना औरतों में ना मर्दों मर्दों में, में, ठीक है। ये लोग ना हम लोग हम्म, ये लोग हमें पास रखते थे कि कोई बात करनी होती थी ना कि जाके हम लोगों ने उधर जाके बादशाह पैगाम पहुंचाना होता था। पैगाम पहुंचाते थे, वो हम लोग पहुंचाते ठीक है, थे। इसलिए हमें रखा हुआ था। मैं पेशावर की रहने वाली हूँ, अच्छा, ठीक है, और पेशावर से मैं लाहौर आई, हम्म, ठीक है। मैं छोटी उम्र में से ना घर से आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरे घर वाले जो थे ना वो पठान लोग ठीक है, इस बात को अच्छा नहीं समझते, सही है। लेकिन हमारे जज्बातों को भी नहीं हाँ, समझते कोई ना, भी नहीं समझ क्योंकि सकता। अल्लाह पाक ने हमें ये रूह डाली हुई है। हम्म, जो अल्लाह पाक ने अगर जी, रूह ऐसे डाली ही हुई है ना, ऐसे ही है, तो फिर इंसान क्या कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये हमने तो नहीं बनाया, तो हाँ अल्लाह ने जी, बनाया। ना आपने बनाया, ना जी। हमने बनाया, ना किसी ने बनाया, कि हाँ। अल्लाह पाक ने रूह हमारे में डाली है। हाँ, जो गुरु होते हैं वो हमारे वालिदैन की तरह होते ठीक है। हैं। हम लोग जाते हैं ना लोगों के दरवाजों पे, हम्म, अगर बधाई लेने जाते हैं, बधाई जब ले आते हैं ना हम अपने घर पे, सबसे पहले हम अल्लाह के नाम की नियाज निकालते हैं, ठीक। इसमें की शादियां भी करवा देते हैं, ठीक है। जो मतलब अल्लाह की गरीब राह पे हों, आप जो जोड़ भी देते हाँ हैं, जी अच्छा। करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी। रोशनी। हाँ, तो रोशनी तो काफी हुई हुई है इस कमरे में जब से तुम आई हो। तो रोशनी, वैसे क्या जरिया माश किया तुम्हारा, मतलब क्या किस तरह कमाती हो तुम भी? वो आप भी मांगती हो, और घरों में जाके मांगती हो कि इशारों पे? नहीं, मैं घरों में। ये कितने % चांसेस होते हैं कि अगर आपको एजुकेशन के साथ कोई हुनर सिखाया जाए ख्वाजा सराओं को, क्या ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ख्वाजा सरा नाजुक होते हैं और वो पेचकस नहीं चला सकते, वो तोड़ी नहीं चला सकते, या वो ये अलमारी नहीं बना सकते? मैं मतलब देखा जाए तो तुम्हारे तुम तो मुझे बड़ी ताकतवर नजर आती हो। हाँ, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट होने लगते हैं ना, लेकिन उसका फ्यूचर कुछ नहीं है, कोई जॉब वगैरह नहीं देता हमें। हमारी इतनी आमदनी नहीं होती कि हम लोग कारोबार कर सकें। हाँ, ये बात है ना। हाँ देखो, जी, देखिए, ये मैसेज है कि अगर कारोबार आप कैसे कर लें। ठीक, ये मैसेज दें हमें- जरा प्लीज, ये मैसेज दें साहिब ऐसे लोगों को हाँ जी, ये कि हमें आप पैसे दें, हम आप कारोबार करके दिखाते हैं, हम छोड़ कारोबार देते हैं। करने दें तो हम कारोबार क्यों नहीं करें? हाँ जी, इंसान का दिल क्यों नहीं करता मेहनत कर। आप जैसी जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स की, मैं उसके लिए कोई काम कर सकूं, जी, मेरी सोसाइटी शेख सर अब्दुल कादर वेलफेयर सोसाइटी उसने आप लोगों के लिए कोई काम कर सके, इसलिए मैंने ये आज आप लोगों के साथ इफ्तारी की है कि मुझे कोई ऐसा साहिब हैसियत बंदा, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी कोई ऐसा मिले जो मैं आपकी कम्युनिटी के लिए कोई स्किल्स प्रोग्राम करवा सकूँ। और मैं इन फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ। मैं अपनी सोसाइटी के हवाले से, शेख सर अब्दुल कादर वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर बिल्कुल हम लोग करीब हैं, घर ढूंढ रहे हैं, हम लोग स्किल्स प्रोग्राम करवाएंगे, तो इन लोगों को भी मदद करेंगे और कहेंगे कि अगर कोई काम फ्री में सीखना चाहता है तो मेरी तरफ आके जरूर सीख सकता है। क्यों नहीं? तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है जी, सही चीज के लिए। ये छोटा सा ये नजराना है। आपने हमारे लिए किया है, पर अल्लाह पाक परवरदिगार आपको इससे ज्यादा दे, अल्लाह सुब्हानहू मदीने तआला, वाला आप आपने दुआ करनी है कि जिसने भी जो भी डोनर्स हैं मेरे, जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा डालते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सेहत से नवाजे। ये आपका सबसे पैकेट है? आप ये ये आपका। आपका। अच्छा, ये ये जिन्होंने भी हमें भेजा है, हाँ, उनके लिए बहुत सारी बहुत मदद। शुक्रिया। उनको भी अल्लाह पाक अल्लाह उनको भी बहुत बहुत सारी ज़्यादा दे, अल्लाह खुशियां खुशियां दे, और तंदुरुस्तियां अल्लाह दे। से और तंदुरुस्ती ये दे। हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है, हाँ, परवरदिगार बहुत बहुत अल्लाह को भी बड़ी ज़्यादा दे, अल्लाह खुशियां अदा पाए परवरदिगार, और अल्लाह कबूल बस। करे परवरदिगार। आमीन। अच्छा, ये है जी आप लोगों की नीति, क्योंकि आपने हमें बड़ा आज इज्जत दी, टाइम दिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ जी कि शेख सर अब्दुल कादर वेलफेयर सोसाइटी जो स्किल्स प्रोग्राम करवाने जा रही है, उसमें इन लोगों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी वहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम सीखें। और तमाम साहिब हैसियत लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस स्किल्स प्रोग्राम के लिए मेरी हेल्प करें, ताकि मैं माशरे के अंदर कुछ अच्छे जो है ना इंसान पैदा कर सकूँ, अच्छी आने वाली नस्ल जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सके और प्रोडक्टिव काम कर सके। भीख मांगने से बेहतर है कि इंसान अपना काम खुद करे, कोई भी हो, चाहे वो आम इंसान है चाहे वो है, लेकिन इनकी मजबूरी है। इनको मैं हमेशा प्लस पॉइंट ये दूंगा कि माशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो जहाँ इनकी गलती नहीं है वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। आमीन। ये आपकी
ये आपकी ईद, थैंक यू। ये आपकी अल्लाह पाक आपको खुश ज्यादा रहे। दे अल्लाह बरकत खैर दे। करे, अल्लाह ताला आपने हमारा ख्याल रखा। अल्लाह आपको किसी चीज की आपने कमी न हमें दे, इस अल्लाह काबिल सेहत समझा। अपने काबिल समझ। मेरे भांजे के लिए दुआ करो, अल्लाह उसका अल्लाह उसको कामयाब कामयाब करे। और अल्लाह कामयाब करे। ये आपकी अल्लाह खैर करे। ये आपकी तो अल्लाह पाक इतना दे आपको जितना समुद्रों कुओं में पानी बस आप सेहत के लिए दुआ करें और अल्लाह से ये दुआ कर दें कि आमीन कह दें कि अल्लाह आमीन, ये जो आमीन, भाई आमीन। हमारा जो अच्छे काम करने की तरफ जा रहा है अल्लाह उसमें कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन बस रब्बिल ये आलमीन। जाते जाते कहते हैं पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।